भ्रष्टाचार के खिलाफ भले ही कितना सख्त कानून मौजूद हो और इसी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की तरफ से कड़ी कार्रवाई की बात की जाती रहे, लेकिन जिन्हें भ्रष्टाचार की लत लग जाती है वो आसानी से इसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि ऐसा ही मामला देखने को मिला है बुलंदशहर में, जहां डीएम ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। तुम्हारा काम जेल जाना जाओगे अभी, क्या समझे क्या? ये टाइल्स लगा रहे हो, फिर तनख्वाह से लेंगे वापिस पैसा। आज हम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं आप। शर्म करो, शर्म, जनता का पैसा है, ये पूरा वापिस करो। कहाँ से लिए आई है? आपके घर का पैसा नहीं है ये सब। हम लोग समझ क्या रखा है, रोड बनती है रातों रात उखड़ती है, ऐसे टाइल्स लाते हो कि जो चोट नहीं बेर करता है, ये चीज करते हो आप लोग। कमीशन खोरी की भी हद होती है। ये गुस्सा, ये तेवर और धमकी भरा ये लहजा सुनकर आप पूरी कहानी समझ ही गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि नाराज होने वाली महिला कोई अधिकारी है। जी हाँ, ये बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला है, जिन्होंने शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और इस दौरान वो घटिया निर्माण को लेकर भड़क गई। उन्होंने अफसरों को ही नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष को भी खरी खरी सुना दी। दरअसल यहाँ केलावती हॉस्पिटल रोड पर इंटरलॉक टाइल्स बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन टाइल्स इतनी घटिया है कि मिट्टी के खिलौने की तरह टूट रही है। हालांकि इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गर्ग ये काम करवा रही है। इसीलिए टाइल्स भी पिंकी गर्ग के किसी रिश्तेदार की फैक्ट्री से ही मंगाई गई। यही किस लिए हो? बुरे और गलत काम ठेकेदारों को संरक्षण देने को हो? चेयरमैन, ईओ, सर्वे सर्वा जिम्मेदार होता है पालिका के हर एक पाई पाई का। यानी अफसरों, ठेकेदारों और नगर पालिका अध्यक्ष की मिली भगत से करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने नाकाम कर दी और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण किया गया जिसमें टाइल्स अत्यंत ही बिल्कुल कोई स्ट्रेंथ नहीं और ईट सेकंड या थर्ड क्वालिटी की पाई गई और सैंड भी कोर्स सैंड ना होकर बहुत बारीक बालू ये सब यूज करते पाए गए और बिल्कुल भी गुणवत्ता, मानक और एस्टिमेट का कोई ध्यान न देते हुए अत्यंत ही खराब ढंग से यह कार्य पाया गया है और इन कुछ कार्यों को पुनः करने का और जो कार्य 75% से ज्यादा हो गए हैं उन्हें श्रमदान घोषित करने का निर्देश दे दिया गया है। मैम, जो ठेकेदार हैं और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दे दिया गया है। जिला अधिकारी का ये रूप देखकर स्थानीय लोग खुश नजर आए। उनका कहना है कि यहाँ घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि ये सिलसिला काफी पुराना है। लोगों का ये भी कहना है कि टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गर्ग की ही है। इनकी खुद की फैक्ट्री है, खुद पार्टनर है उसमें। वही विकास कार्यों में हाँ, वही लगवाते हैं। ये अपनी फैक्ट्री इसीलिए तो खोलिए, चेयरमैन भी हैं, सारे काम हो जाएंगे और पब्लिक की वाइवा लूट लेंगे। सारा काम बिगाड़ रहा है चेयरमैन साहब जो ये। अच्छा, बहुत घटिया काम हो रहा है, बिल्कुल भी काम सही नहीं हो रहा। फिलहाल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि दोषियों को उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। ऐसे में ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि अन्य अधिकारी भी ऐसे ही ठोस कदम उठाएंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस समय बुलंदशहर से सौरभ शर्मा।